चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को बधाई दी और विश्वास जताया कि राष्ट्र प्रथम की भावनाओं के साथ देश के नागरिकों की सेवा करना जारी रखेंगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और दोनों दलों ने एक साथ मिलकर मिर्जापुर में सियासी हवा को अपनी तरफ करने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी है। वर्ष 2019 के चुनाव में सपा ने बसपा से गठबंधन किया था, लेकिन उसका परिणाम सकारात्मक नहीं निकल पाया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 सीटों के लिए मतदान हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में 13 सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों ही मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में पूरी ताकत झोंक रही है। भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ कार्ड बनवाने वाले को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया जाता है। इस योजना के तहत निर्धारित सूची में शामिल सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में सभी जरूरतमंदों का फ्री में इलाज किया जाता है। देश में किसी भी चीज की महंगाई बढ़े, उसकी मार आम आदमी को ही जल्दी पड़ती है। आलू भारत में खाए जाने वाले सबसे ज्यादा सब्जियों में शामिल होता है। एक तरह से कहे तो यह ऑलराउंडर होता है। कई कामों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दिनों आलू की कीमत काफी बढ़ी है। आलू 35 रुपए तक के दाम को छू गया है। फरवरी के महीनों में यह आलू 12 रुपए प्रति किलो था। बिहार के बांका में एक शादी समारोह में उस समय कोहराम मच गया जब डीजे के धुन पर डांस कर रहे 2 बच्चों की मौत हो गई। डीजे की गाड़ी पलटने से उससे दबकर 2 बालक की मौत घटना स्थल पर हो गई। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में एक दर्दनाक हादसे में 58 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। राजधानी बंगी से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक नदी में एक ओवरलोड नाव पलट गई, जिसमें 300 से ज्यादा लोग सवार थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुद्रास्फीति के बारे में बोले तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत 1 महीने को छोड़कर यह कभी भी सहनशील सीमा को पार नहीं कर पाई। 2014 से पहले अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी और मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में थी। निर्मला सीतारमण ने कहा, उस समय किसी को भी देश से कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत कड़ी मेहनत के बाद हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे हैं। आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि अगले 2 से 2.5 साल में हम तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज चित्तौड़गढ़ के निम्बा बहेड़ा दौरे पर है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में योगी आदित्यनाथ की ओर से 1 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। अब की बार 400 पार के उद्देश्य से गूंज रही वीर भूमि। राजस्थान की पावन धारा पर उमड़ रहा जन सिद्धू मोदी की गारंटी पर हर राजस्थानी के विश्वास का प्रतीक है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 3 बार बिहार में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं अब 11 दिन के भीतर दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है, जहां मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें पटना के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस को एक ऐसी बेल करार दिया जिसकी कोई अपनी जड़ या जमीन नहीं है, और वह उसे सराह देने वाले को ही सूखा देती है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र में परभणी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत को विकसित और आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए है। दिल्ली में 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते धराशायी हो गई। घटना कल्याणपुरी क्षेत्र की बताई जा रही है। देश के 543 लोकसभा सीटों में से 102 सीटों पर शुक्रवार को मतदान के साथ ही चुनाव का आगाज हो चुका है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारियों में चुनाव आयोग जुट गया है। लोकसभा के दूसरे चरण में 12 राज्य की कुल 88 सीटों पर वोटिंग होगी। जिन राज्य में वोटिंग होगी उनमें सीतामढ़ी, कर्नाटक, केरल, असम, बिहार, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। भारत आर्थिक शक्ति होने के साथ साथ ही विज्ञान महाशक्ति भी बन सकता है। नेचर ने अपने संपादकीय में कहा है कि डीजीपी का महज 0.64% खर्च करके भारत अंतरिक्ष में बड़ों की बराबरी कर रहा है। इसलिए और अधिक निवेश से वह महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। इसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया और कहा कि बीजेपी की 400 पार का फिल्म पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई है।
पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी पार्टियां दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियां में जुट गई है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सार्वजनिक सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और विरोधी पार्टियों पर जमकर बरसे। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। उन सभी को बधाई और आभार जिन्होंने अपना वोट डाला। विशेष रूप से पहली बार मतदाताओं का आभार जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। बिहार में अप्रैल महीने में पहली बार रविवार को पटना का अधिक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। राजधानी का अधिक तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में अब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पटना सहित प्रदेश में गर्म पछुआ का प्रभाव जारी है। इससे प्रदेश में अधिक शहरों में लू चलने जैसा हालत बने हुए है।